मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पर्यावरणीय समस्याओं का जो हम अध्ययन कर रहे थे, हमने विभिन्न प्रकार पर्यावरणीय प्रदूषण की चर्चा की। उसके पश्चात हमने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा, अम्लीय वर्षा के विषय में हमने अध्ययन किया। अब पर्यावरणीय समस्या ओजोन परत क्षरण के विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। ओजोन परत क्षरण, सबसे पहले हम बात करें ओजोन परत है कहाँ। तो ओजोन परत की अगर हम चर्चा करें, हमने विभिन्न प्रकार से जब अध्ययन किया था ओजोन परत की परतों का 11वीं क्लास में, तो ओजोन परत या हम कहेंगे वायुमंडलीय परतों का, तो सर्वप्रथम सबसे नीचे वाली जो परत थी उसे हमने क्या नाम दिया था? इस परत को हमने नाम दिया था क्षोभ मंडल। क्या नाम दिया था? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तक हम बात करते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली जो परत है इसे क्या कहते हैं? समताप मंडल। अब इस समताप मंडल में लगभग बताया जा रहा है कि 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितनी? 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे जो ये परत पाई जाती है ओजोन गैस की, कौन सी? ओजोन गैस की परत पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? ओजोन परत कहा जाता है। यहाँ पे ओजोन गैस का सांद्रण पाया जाता है, इसे कहा जाता है ओजोन परत। अब इस ओजोन परत की हम चर्चा करते हैं कि इस ओजोन परत में जो यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये ओजोन परत नहीं हो तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे धरातल पर आएगी और हमें विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाएगी या हमारे लिए हानिकारक होगी। विभिन्न बीमारियां इससे होती है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में बढ़ते हुए प्रदूषण से, बढ़ती हुई जहरीली गैसों की मात्रा से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है या ओजोन परत में ह्रास हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र हमें देखने को मिल रहा है। विभिन्न स्थानों पर ओजोन परत में छिद्र देखा गया। ओजोन परत पतली होती जा रही है, जिससे ऐसी संभावना है कि ओजोन परत का जब डिप्लेशन होगा, ओजोन परत क्षरण होता जा रहा है। इससे पर्यावरणीय समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा और विभिन्न प्रकार के मानसिक शारीरिक रोग मनुष्य को होने लगेंगे, पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे और बहुत सी हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें क्या प्रयासरत रहना है कि ओजोन परत जैसी बनी है वैसी बनी रहे। हमें प्रदूषण पर कंट्रोल करना है, जहरीली गैसों का जो उत्सर्जन किया जा रहा है उस पर कंट्रोल करने के प्रयास करने हैं। ओजोन परत क्षरण के विषय में हम अध्ययन करते हैं। ओजोन परत क्षरण देखो, इसमें बताया गया 1970 के दशक के बाद से पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% धीमी कमी आ रही है। यानी कि हर वर्ष ओजोन परत में क्या होती जा रही है ना? कमी होती जा रही है। और इसी समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप की ओजोन में अधिक मौसमी कमी आ रही है और ओजोन छिद्र के रूप में से माना जाता है। ये ओजोन की जब कमी आ रही है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन परत यहाँ पे नहीं रही है, ओजोन गैस में जब कमी आ रही है, इसे ही ओजोन छिद्र कहा जा रहा है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि समताप मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण के अलावा क्षोभ मंडल ओजोन रिक्तीकरण की घटनाएं भी पाई गई है। यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार से चर्चा की। यहाँ पे ओजोन गैस की कमी होती जा रही है। देखो, ओजोन परत के विषय में जो लिखा हुआ है कि ओजोन परत क्या है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है और पिछले 50 वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति के संतुलन बनाने के लिए वायुमंडल में हानिकारक रासायनिक पदार्थों को छोड़कर अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे क्या होता जा रहा है? ये जीवन रक्षक ओजोन परत है, ये नष्ट होती जा रही है। 1920 के दशक में एक ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक नाम है डॉप्सन ने क्या किया? ओजोन परत की निगरानी करने के लिए एक यंत्र बनाया। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ओजोन परत की निगरानी करने के लिए किस विद्वान ने यंत्र बनाया? तो हमें नाम याद रखना है कि डॉप्सन महोदय ने। किसने बनाया? डॉप्सन महोदय ने ओजोन परत की निगरानी करने के लिए यंत्र बनाया। ओजोन परत का क्षरण किस प्रकार हो रहा है कि विगत वर्षों में हम देखा, शोधकर्ताओं ने जो अध्ययन किया उसके पश्चात पता लगता है कि ओजोन परत पर किए गए अध्ययनों में पाया कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, और ओजोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम 1960 में होती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, बर्फीला महाद्वीप, उसके ऊपर ओजोन परत में छिद्र वहां पे पाया गया है और उनके प्रयासों से पता लगा है कि वायुमंडल में प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिवर्ष लगभग कितना? 0.5% ओजोन गैस में क्या आती जा रही है? ओजोन परत में यहाँ पे कमी आती जा रही है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें ओजोन परत में छिद्र कहाँ देखेंगे। हमने चर्चा कर ली अंटार्कटिका में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो 3 जगह मुख्यतः हमें बताएगी। तो अंटार्कटिका, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, ये 3 जगह मुख्यतः बताएगी कि यहाँ पे ओजोन परत में क्या देखे गए हैं ना? छिद्र देखे गए हैं।
बढ़ते समय के साथ साथ उत्तरी ध्रुव पर भी बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाई देने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, हानिकारक गैसें हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है और यहाँ पर छिद्र देखने को मिल रहे हैं। ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारण क्या है? देखो, ओजोन परत की जो अल्पता हो रही है, इनका विनाश जो हो रहा है, उसके लिए जो प्रमुख कारक माने जा रहे हैं, इन गैसों को बताया जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो मनुष्य के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के द्वारा ये गैसें जब उत्सर्जित की जाती है तो ये गैसें किसके लिए जिम्मेदार हो रही है? ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार हो रही है। और सर्वाधिक हम बात करते हैं कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है, तो वो कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। ये क्लोरीन गैस क्या करती है? लगभग क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग कितने 1 लाख परमाणुओं को नष्ट 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, देखना कि क्लोरीन जब ऑक्सीजन ओजोन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? जब वायुमंडल में क्लोरीन चला जाता है तो ClO बनता है और ऑक्सीजन यानी कि ओजोन का जो कण है उसे तोड़ दिया। फिर हम बात करें ओजोन के अणु को तोड़ दिया, फिर ये ClO क्या करता है? वापस ओजोन के साथ क्रिया करता है और ये फिर वापस क्लोरीन बना देता है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ओजोन के कण को तोड़ दिया। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है और लगभग एक क्लोरीन का परमाणु 1 लाख ओजोन के अणु को तोड़ता है। यानी ओजोन परत क्षरण के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार हो गैस है वो कौन सी है? क्लोरीन तत्व को हम मानते हैं। इसके अलावा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी गैसें ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। अब ओजोन परत की हम बात करते हैं। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव, क्या प्रभाव है ओजोन परत क्षरण के? देखो, जब ओजोन परत क्षरण होगा, ओजोन परत में छिद्र होगा, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरातल पर आएगी, तो विभिन्न प्रकार के मनुष्य की बीमारियां जैसे त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि क्या होगी? बीमारियां हो जाएगी। पराबैंगनी किरणों से पादप प्लवक नष्ट हो रहे हैं और जिसके कारण समुद्री खाद्य श्रृंखला यानी समुद्र के जो फाइटोप्लैंक्टन है वो भी नष्ट होते जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जीव समुद्र के वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। वहीं आगे हम चर्चा करते हैं, कई प्रकार के फसलों की गुणवत्ता में कमी आती है। जो फसल उत्पादन है उनकी मात्रा में फसल उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है और उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है। और पराबैंगनी किरणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या हो रही है? इससे कम होती जा रही है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ओजोन क्षय के कारण तापमान में वृद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर तापमान में वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि होने से विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक, जो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास है वो क्या हो रहा है? अवरुद्ध हो रहा है। आगे हम बात करें ओजोन परत की कि ओजोन परत के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर, फसलों को नुकसान और समुद्री जीवों को खतरा पैदा हो जाता है। एक खतरा इसके कारण ध्रुवों के पिघलना का, और जब ध्रुव पिघलेंगे तो क्या होगा? ध्रुवों के पिघलने से जो बर्फ का पानी समुद्र में जाएगा और जल स्तर बढ़ेगा और विभिन्न समस्याएं पैदा हो जाएगी। और अंटार्कटिका में एक बड़ा छेद हो भी गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में अब जब छेद हो गया है तो वहां पर तापमान बढ़ेगा और हिमखंड पिघलेंगे और तटीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से इनका पानी जाएगा और तटीय क्षेत्रों को डुबाकर विभिन्न प्रकार से खतरा उत्पन्न करेगा। और जब इस प्रकार से जब पराबैंगनी किरणें आएगी तो धरातल पर गर्मी भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं। तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु 2 मार्च 1990 में लंदन में, जो इंग्लैंड में है, ओजोन परत सुरक्षा नामक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस संगोष्ठी में विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि थे वो वहां पे भाग लेते हैं और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से कदम उठाने के लिए प्रयासरत होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया जिसके अनुसार क्या किया गया कि ये जो CFC गैसें हैं, जो हैलोन गैसें हैं, इनके उत्पादन पर क्या करना है? नियंत्रण करना है। जैसे कि हम बात करें, इनसे जो ओजोन रिक्तीकरण हो रहा है, ओजोन परत ह्रास हो रहा है, इसे रोकने के लिए कार्य करना है। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ट्राइक्लोरोइथेन के उत्पादन पर रोक लगा दी गई पूरी तरह से। इन जो जहरीली गैसें उनके उत्पादन पे, कि ऐसे संयंत्र जिनसे गैसें निकलती हैं उनके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। और फ्रेऑन सबसे अधिक जो घातक गैस है CFC फ्रेऑन की हम बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर उद्योग में, इंडस्ट्रीज में काम आती है। गद्देदार सीट या फोम, सोफे के फोम बनाने वाले में विभिन्न प्रकार से ये गैसों का उत्सर्जन होता है, तो कहीं न कहीं इन्हें प्रतिबंधित करने का प्रयास भी किया गया है। और अमेरिका द्वारा चलाया जाने वाला कॉन्कॉर्ड वायुयान, ये भी क्या था? विभिन्न प्रकार जो हम बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार था। इसे भी क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और हर वर्ष लोगों की जागरूकता के लिए कि ओजोन परत क्या है, इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है, इससे बचाने के लिए हर वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। इसके तहत जनता को सेमिनार, कार्य संगोष्ठियों के माध्यम से ओजोन परत से संबंधित जो समस्याएं हो रही हैं उनसे अवगत कराया जा रहा है कि इस प्रकार ओजोन परत क्षरण होता रहेगा तो क्या हो जाएगा?
विभिन्न प्रकार से हम बात करेंगे कि पराबैंगनी किरणें धरातल पर आएगी और हमें विभिन्न प्रकार की त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि ओजोन परत को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भागीदार होना आवश्यक है, तभी हम ओजोन परत के संरक्षण को प्रयास कर सकेंगे।